हेलो स्टूडेंट, यहाँ पर हम कर रहे हैं सैम्पल पेपर 2023 सॉल्व, जिसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं ऑलरेडी आपको सॉल्व करवा चुकी हूँ। यदि वो वीडियो आपने नहीं देखी है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ पर जाकर आप सैम्पल पेपर के सारे ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरीके से आपको सॉल्व करना है। यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगी, तो इस वीडियो में मैं आपको 2 मार्क्स के क्वेश्चन सारे सॉल्व करवाऊंगी जो कि इस सैम्पल पेपर में दिए हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा 8, 9, 25 का एचसीएफ ज्ञात करना है। तो 8 का गुणनखंड क्या होगा? 8 का होगा 1, 2, 4, 8। ठीक है, 1, 2, 8, 4। 9 का क्या होगा? 1, 3, 9। ओके, इसी टाइप से 25 का होगा 1, 5, 25। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा हो चुका है। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे कि देखेंगे एचसीएफ। एचसीएफ क्या होता है? जो तीनों में सेम हो। तो एचसीएफ क्या होगा हमारा? एचसीएफ इक्वल टू तीनों में सेम क्या है? 1 आंसर। ठीक है, इसी तरीके से एचसीएफ 306,657 का दिया हुआ है। क्या एचसीएफ कितना दिया हुआ है? 9। ठीक है, तो यहाँ पर हम एक फॉर्मूला लगाएंगे, आप दोनों संख्याओं का गुणनफल इक्वल टू होगा एचसीएफ इंटू एलसीएम। ठीक है, अब दोनों संख्याएं कौन कौन सी दी हुई है? यहाँ पर हमें दोनों संख्याएं दी हुई है 306 इंटू 657, और यहाँ पर एचसीएफ है 9 और एलसीएम हमें निकालना है। ठीक है, एलसीएम को हम इसी तरीके से रहने देंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 306 इंटू 657 अपॉन 9। 9 से इसको डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा? 9 के टेबल में 9 3 जा 27 एंड 9 4 जा 36। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। क्या आएगा आंसर मल्टीप्लाई करने पर? तो हम देख लेते हैं मल्टीप्लाई करके 657 इंटू 34। तो हमारा आंसर आ चुका है मल्टीप्लाई करने पर क्या? 2000 आंसर आ चुका है हमारा मल्टीप्लाई करने पर 22,238। यही हमारा एलसीएम है। ठीक है, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे, और ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो चुके हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। जांच कीजिए कि किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। हमें ये बताना है। ठीक है, अथवा वाले में दिया हुआ है, व्याख्या कीजिए 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 भाज्य संख्या है। ओके, तो इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 6n वाले ही करते हैं। तो 6n का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? क्या होगा? 6 किसका गुणनखंड है? 2 इंटू 3। ठीक है, यही होगा। 6n का अभाज्य गुणनखंड हो रहा है 2 इंटू 3n, जबकि जो प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है उसका अभाज्य गुणनखंड क्या होता है? 2 इंटू 5n। इसलिए 6n शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, देखो 6n का अभाज्य गुणनखंड 2 इंटू 3n है, जबकि जो प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होती है उसका अभाज्य गुणनखंड क्या आना चाहिए? 2 इंटू 5, जो कि यहाँ पर नहीं है, इसलिए 6n 0 पर समाप्त नहीं होगी। ठीक है, अब रहा नेक्स्ट अथवा वाला क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं हम। यहाँ पर 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। ठीक है, इन दोनों में कॉमन क्या है? 13, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 11 प्लस 1। 7 और 11 का इंटू करेंगे तो क्या होगा? 77 प्लस 1, और ये हो जाएगा हमारा 13 इंटू 78। 78 क्या है? एक भाज्य गुणनखंड है, ये किसी भी विभाजित हो जाता है, तो 78 एक भाज्य गुणनखंड। इसी तरीके से हम इस वाली वैल्यू को भी चेक कर लेंगे, जो कि दी हुई है हमें क्या? 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। इन दोनों में क्या कॉमन है? 5, तो ये हो जाएगा 7 इंटू 6 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 1। 7 6 जा 42, 4 3 जा 12, 12 2 जा
24, 42 एंड 24 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 4 4 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, तो ये हो जाएगा हमारा 6 4, क्या आ गया मल्टीप्लाई करने पर 1008 प्लस 1। अब इसको प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 1009, जो कि क्या है 1009 एक भाज्य संख्या, अतः 7, तो ये हो जाएगा हमारा क्या, अतः 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 एक भाज्य संख्या है। यही बताना था हमें, तो इस तरीके से हम इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सॉल्व हो गए। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का शून्यक ज्ञात कीजिए। सबसे पहले इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इक्वल टू 0। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर हमें ऐसी वैल्यू देखना है कि प्लस माइनस करने पर 7 आए और मल्टीप्लाई करने पर 10 आ जाए। तो 5 और 2 कितने हुए, 7, 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ पर हम क्या लेंगे 5x प्लस 2x प्लस 10 इक्वल टू 0। दोनों को पेयर बना लेंगे दोनों का, तो इन दोनों में कॉमन क्या है हमारा x, तो ये हो जाएगा x प्लस 5। इन दोनों में कॉमन क्या है, कुछ दिख नहीं रहा लेकिन 2 के टेबल में 10 भी आता है, तो हम क्या कॉमन ले लेंगे 2। x 2 के टेबल में 10 कितने टाइम्स में आता है 5 इक्वल टू 0। ये हो जाएगा हमारा x प्लस 2 एंड बचा क्या x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 2 इक्वल टू 0 ले लेंगे और x प्लस 5 इक्वल टू भी क्या ले लेंगे 0। तो x इक्वल टू हो जाएगा हमारा -2, ये प्लस में उस साइड गया तो माइनस में, और x प्लस 5 दिया हुआ है उस साइड जाएगा 5 तो -5, तो x की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर -2 एंड -5, यही आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, किसी बहुपद px के लिए y इक्वल टू px का ग्राफ आकृति में दिया गया है, px के लिए शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये ग्राफ दिया हुआ है, तो हम यहाँ पर px के लिए शून्यक निकालेंगे सबसे पहले। तो यहाँ पर देखिए कितनी वैल्यू दी हुई है 1 2 3, 3 जगह टच हो रहा है x पर, तो x की वैल्यू क्या आ गई 3। एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग और गुणनफल क्रमशः -3 व 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर शून्यकों का योग दिया हुआ है, क्या है -3। हमें पता है शून्यकों का योग का फॉर्मूला क्या होता है -b/a। a की कोई वैल्यू नहीं है तो 1 मान लेंगे, तो b की वैल्यू क्या आ गई 3, माइनस से माइनस कैंसिल, और a की वैल्यू 1। शून्यकों का गुणनफल क्या दिया हुआ है 2, फॉर्मूला क्या होता है c/a। c की वैल्यू 2, a की वैल्यू 1। हमें यहाँ पर क्या बहुपद निकालना है, तो द्विघात बहुपद निकालेंगे हम। द्विघात बहुपद क्या होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। a की वैल्यू क्या है 1 है, तो x स्क्वायर प्लस b की वैल्यू 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, ये रहा आंसर। ठीक है, इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अथवा वाला करेंगे। द्विघात बहुपद 4u स्क्वायर प्लस 8u के शून्यक ज्ञात कीजिए। 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0, 4u स्क्वायर इक्वल टू 8u, इस साइड गया इक्वल टू के तो माइनस में हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर u को अकेला रहने देते हैं और -8u, और यहाँ से 4 और 1u को नीचे पहुँचा देते हैं। ठीक है, 4u से u कैंसिल, 4 से ये भी कैंसिल, क्या आ जाएगा 4 2 ज़ा 8, -2 आंसर। ठीक है, अब इस तरीके से ये दोनों क्वेश्चन सॉल्व होंगे। ये अथवा में दिए हैं, आपको दोनों में से जो भी आता हो वो आप कर सकते हो यदि एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो। वैसे तो
आपको दोनों इजी दिए हुए हैं, दोनों आसानी से कर सकते हो, लेकिन दोनों नहीं करना रहता। यदि अथवा में है तो एक ही आपको क्वेश्चन करना है। यदि दोनों करोगे तो दोनों के मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे, एक के ही मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, ये 9 क्वेश्चन है। अब हम 10 क्वेश्चन करते हैं। 5 पेंसिल तथा 7 कलमों का मूल्य दिया हुआ है 50 रुपये, जबकि 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य है 46 रुपये। इस स्थिति में बीजगणितीय रूप में लिखना है, मतलब फॉर्मूले के रूप में लिखना है हमें। ठीक है, तो हम यहाँ लिख देते हैं। मान लीजिए पेंसिल का मूल्य है x और कलम का मूल्य y। ठीक है, ये हमने माना है। अब यहाँ पर 5 पेंसिल तो 7x और 5 पेंसिल है तो 5x और 7 कलम तो 7y इक्वल टू 50। और 7 पेंसिल 7x प्लस 5 कलम 5y इक्वल टू 46। ये हो गया हमारा, इसको इक्वेशन में लिखना था हमें। ठीक है, अब नेक्स्ट दिया हुआ है अथवा वाला रैखिक समीकरण युग्म 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0, 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0 का हल संगत हल है या असंगत। तो हम देख लेते हैं यहाँ पर 2x प्लस y माइनस 6 इक्वल टू 0 एंड 4x माइनस 2y माइनस 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखते हैं हम 2/4, ये क्या है 1/2 एंड 6/4। क्या ये सब बराबर आ रहे हैं 1/2। तो ये दोनों तो बराबर है, बट ये दोनों बराबर नहीं है, मतलब 1/2 इक्वल टू 1/2 नॉट इक्वल टू 6/4। A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट इक्वल टू C1/C2। तो ये क्या होगा, कोई हल नहीं, मतलब कि यहाँ पर ये क्या आ जाएगा, क्या है ये असंगत। सिर्फ इसी कंडीशन में असंगत होता है, बाकी दोनों कंडीशन में संगत होता है। ठीक है, तो ये कंडीशन आई हुई है, 2 बराबर है 1 बराबर नहीं है, इसलिए ये आ जाएगा असंगत हल। ठीक है, ये सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द्विघात समीकरण युग्म 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0 का ऐसा मान ज्ञात कीजिए कि उसके 2 बराबर मूल्य हो। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसको नोट कर लेते हैं। 2x स्क्वायर प्लस kx प्लस 3 इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला है, क्या, x इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। विविक्तीकर का फॉर्मूला है d इक्वल टू होता है, और 2 समान बराबर मान दिए हैं, मतलब कि d इक्वल टू क्या होगा 0। तो यहाँ पर हम लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो यहाँ पर हमारा b की वैल्यू क्या है, k का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू क्या है 2 एंड c की वैल्यू 3। k स्क्वायर इक्वल टू 4 2 ज़ा 8, 8 3 ज़ा 24 इक्वल टू 0। तो k स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस प्लस का 24, माइनस का है तो स्क्वायर हटाएंगे, इस पर क्या लग जाएगा अंडर रूट। इसको अंडर रूट से बाहर निकाल लेते हैं तो क्या आ जाएगा 6 4 ज़ा 24 होता है ना, 4 का बाहर आ गया, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, जांच कीजिए कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3 एक द्विघात बहुपद है। तो x प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2x माइनस 3। ठीक है, होल स्क्वायर है तो यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, x स्क्वायर 1 का स्क्वायर प्लस 2ab मतलब x, b मतलब 1, और ये हो जाएगा 2x माइनस 2 3 ज़ा 6। एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2x इक्वल टू 2x माइनस 6। ठीक है, 2x को इस साइड लाए तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा 2x इस साइड आया तो माइनस में हो जाएगा, तो ये दोनों तो कैंसिल हो गए और ये क्या हो जाएगा 6 इस साइड आया, 6 और 1 7। तो द्विघात बहुपद है, क्योंकि स्क्वायर आ रहा है तो द्विघात बहुपद है।
क्योंकि इसकी घात 2 है, यदि 2 नहीं होती तो ये द्विघात बहुपद नहीं होता। ठीक है, आंसर AP 7, 10, 13 का 8वां पद ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो हमारे पास फॉर्मूला है। सबसे पहले तो यहाँ पर A की वैल्यू निकाल लेते हैं हम। A की वैल्यू क्या है 7, D की वैल्यू निकालते हैं तो 10 में से 7 माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा 3। D की वैल्यू क्या आ गई 3। N की वैल्यू क्या दी हुई है, कौन सा पद निकालना है 8वां। ठीक है, फॉर्मूला होता है हमारा AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। ठीक है, एन की वैल्यू निकालना है हमें A8, ए की वैल्यू दी हुई है 7 प्लस 8 माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 3। तो ये हो जाएगा 7, 8 में से 1 माइनस करेंगे, क्या आएगा 7 इंटू 3, 7 3 सा 21, दोनों को प्लस करेंगे 28, 8 की वैल्यू क्या आ गई 28, यही आंसर है। ठीक है, इसी तरीके से अथवा वाला क्वेश्चन कर लेंगे। AP 3, 8, 13, 18 का कौन सा पद 78 है। यहाँ पर A की वैल्यू दी हुई है क्या 3, D की वैल्यू क्या होगी 8 माइनस 3 तो 5। ठीक है, अब यहाँ पर N की वैल्यू दी हुई है 78 और N की वैल्यू निकालना है हमें। ठीक है, वही फॉर्मूला लगाएंगे AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 D। ठीक है, एन की वैल्यू है 78 इक्वल टू ए की वैल्यू क्या है 3 प्लस एन माइनस 1, डी की वैल्यू क्या है 5। ठीक है, 3 को इस साइड लाएंगे 78 माइनस 3 इक्वल टू एन माइनस 1 5। 78 में 3 माइनस करेंगे 75, 5 को नीचे ले आए, ये हो गया एन माइनस 1। 5 से ये कैंसिल किया, 5 1 ज़ा 5, 5 5 ज़ा 25 और ये हो जाएगा n माइनस 1। n की वैल्यू जब निकालेंगे तो क्या होगा 15, 1 इस साइड आया प्लस 1, तो n की वैल्यू क्या आ गई हमारी 15 और 1 16। ठीक है, आंसर। इस तरीके से इन दोनों क्वेश्चन को हम सॉल्व कर लेंगे। अब करते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन 13। ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसका कोण C समकोण है, तो सिद्ध कीजिए AB² प्लस 2AC²। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम एक समद्विबाहु त्रिभुज बना लेते हैं ABC, क्योंकि उन्होंने बोला है कि समकोण त्रिभुज है। ठीक है, अब समद्विबाहु त्रिभुज मतलब ये दोनों भुजाएं इसकी बराबर होगी। ठीक है, तो यहाँ पर समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे हम। क्या होगा पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है, कर्ण का स्क्वायर मतलब AB का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर मतलब AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। ठीक है, अब क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्या दिया हुआ है AB AC इक्वल टू है AB के, और कोण C क्या है 90 डिग्री। ठीक है, तो त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से हमने ये लगा दिया। अब AB इक्वल है AC के, तो इस AB की जगह में AC इक्वल है किसके BC के। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा AB² इक्वल टू AC² और BC की जगह में क्या लिख दूंगी AC²। AC कितने AC² हो गए 2AC²। यही प्रूव करना था, सिद्ध हुआ। ठीक है, यही लाना था हमें। क्लियर। अब दो त्रिभुजों की समरूपता की आवश्यक शर्तें। दो त्रिभुजों की समरूपता की आवश्यक शर्तें। ठीक है, कौन कौन सी होनी चाहिए, संगत कोण, सबसे पहली है संगत कोण समान हो, ये इसकी शर्त है। ठीक है, और दूसरी है संगत भुजाएं समानुपाती हो, ये दोनों शर्तें हैं इसकी। ठीक है, ये क्वेश्चन सॉल्व हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम 14। क्वेश्चन 14 है y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2-3 और Q 10y के बीच की दूरी 10 मात्रक हो। तो यहाँ पर हम दूरी का जो फॉर्मूला है वो लगाएंगे। तो दूरी PQ इक्वल टू क्या होता है हमारा x2 - x1
का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर एंड अंडर रूट। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए पी क्यू मतलब दूरी की वैल्यू क्या दी हुई है 10 इक्वल टू x2 x1 क्या होगा यहाँ पर देखो x1 y1 और ये x2 y2 होता है। ठीक है, अब यहाँ पर x2 की वैल्यू क्या है 10 माइनस x1 2 का स्क्वायर प्लस y2 y माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे हम, तो 10 में से 2 माइनस करेंगे क्या आ जाएगा 8 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा y प्लस 3 का होल स्क्वायर। क्लियर। अब यहाँ पर हमारे ये 10 ही रहेगा, 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा 8 8 जा 64 प्लस यहाँ पर a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगा देंगे, तो y का स्क्वायर प्लस 3 3 जा 9 एंड 2 3 जा 6y। ठीक है, यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया, तो 10 इक्वल टू 64 और 9 कितने हो जाएंगे हमारे y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। क्लियर। अब यहाँ पर से हम स्क्वायर हटा देते हैं, जब इस पर से सॉरी यहाँ पर से हम अंडर रूट हटा देंगे, जब इस पर से अंडर रूट हटेगा तो इस पर क्या आ जाएगा स्क्वायर, तो 10 का हो जाएगा हमारा स्क्वायर और ये हो जाएगा हमारा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। 10 का स्क्वायर क्या होगा 100 इक्वल टू y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73। 100 को उस साइड लाएंगे तो ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 6y प्लस 73 माइनस 100। माइनस करेंगे तो हो जाएगा क्या y स्क्वायर, ओके y स्क्वायर माइनस प्लस 6y और 100 में से 73 को माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस 10 में से 3 माइनस किया हमने 7 एंड 9 में से 7 माइनस करेंगे 2 27। अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो y स्क्वायर प्लस माइनस करने पर 6 आया और मल्टीप्लाई करने पर 27, तो प्लस माइनस करने पर 6 कौन सी वैल्यू आती है हमारी और मल्टीप्लाई करने पर 27 आना चाहिए, तो 9 3 जा 27 और 9 में से हम इसको 6 को माइनस कर देंगे। ठीक है, तो 9y माइनस 3y माइनस 27, तो ये हो जाएगा हमारा y स्क्वायर, यहाँ से कॉमन ले लेंगे हम पेयर बना के, तो y प्लस 9 और इन दोनों में से माइनस 3 कॉमन लिया तो y प्लस 9, y माइनस 3 एंड y प्लस 9 इक्वल टू 0। ठीक है, अब y माइनस 3 इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू आ गया हमारा 3 एंड y प्लस 9 इक्वल टू 0 होगा तो y इक्वल टू क्या आ गया माइनस 9, तो y की वैल्यू हमारी 2 आ चुकी है 3 एंड माइनस 9। क्लियर, ये दो निर्देशांक हमने यहाँ पर बता दिए, जो यहाँ पर दिया हुआ था y का मान क्या होगा 3 एंड 9 में से होगा तो y की वैल्यू हमारी 3 लेंगे हम, y इक्वल टू क्या जाएगा 3, क्योंकि अब इसी तरीके से हम इसके अथवा वाला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि अभी सॉल्व कर देते हैं। ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। इसके अथवा में कौन सा क्वेश्चन दिया है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं 4 3 8 5 को जोड़ने वाले रेखाखंड के आंतरिक रूप से 3:1 अनुपात में विभाजित करते हो। ठीक है, ठीक है, तो यहाँ पर हमको विभाजित अनुपात ज्ञात करना है, तो यहाँ पर देखो m1 की वैल्यू है हमारी 3 एंड m2 की वैल्यू है हमारी 1। इसी तरीके से x1 की वैल्यू है 4 एंड y1 की वैल्यू क्या है -3, x2 की वैल्यू है 8 एंड y2 की वैल्यू है 5। यहाँ पर हम विभाजन सूत्र लगा देंगे, जो कि हमारा होता है m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ओके, इसी तरीके का y से y का हो जाएगा, तो y में भी यही होगा m1 y2 m2 y1 m1 प्लस m2। वैल्यू रख देंगे यहाँ पर, m1 की वैल्यू क्या है 3, x2 की वैल्यू 8 प्लस m2 की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 4, m1 की 3 m2 की 1। यहाँ पर रखेंगे m1 की वैल्यू 3, y2 की 5,
m2 की 1, y1 की कितनी है 3, और ये हो जाएगा हमारा 3 + 1। वैल्यू निकाल लेंगे यहाँ पर तो अपना निर्देशांक निकल जाएगा, क्या आना है, ठीक है, इसका निर्देशांक बताना है ना। 8 3 = 24 + 4 1 = 4, और नीचे आ जाएगा हमारा क्या 4। 3 5 = 15 + 3 1 = 24 और 4 कितने हो जाएंगे 28/4, और ये हो जाएगा 15 और 3 18/4। तो ये 4 से तो ये डिवाइड हो गया, 7 आ गया, तो पहला हमारा क्या आ गया 7, और यहाँ पर 2 से डिवाइड हो जाएगा क्या 2 2 9 एंड 2 2 ज़ा, और दूसरा निर्देशांक है 9/2। ये आंसर है हमारा, ठीक है। इस तरीके से हम इसे भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब अपन 15। हमारा 15 क्वेश्चन है, यदि sin a = 3/4 तो cos a और tan a का मान फलीकृत कीजिए। मतलब cos a और tan a की वैल्यू हमें निकालना है, ठीक है। तो sin a = हमें क्या दिया हुआ है 3/4। हमें पता है sin = क्या होता है, लाल बटे कक्का से लंब बटे कर्ण, ठीक है। तो लंब की वैल्यू क्या है यहाँ पर 3 और कर्ण की वैल्यू है 4। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। क्या होती है पाइथागोरस थ्योरम, कर्ण का स्क्वायर = लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे हम, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर = 3 का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। आधार की वैल्यू हमें यहाँ निकालनी है, 4 4 = 16 = 3 3 = 9 प्लस आधार का स्क्वायर। अब आधार को अकेला करेंगे तो आधार का स्क्वायर = क्या हो जाएगा हमारा 16 - 9। 16 में से 9 माइनस करेंगे क्या आएगा 4, सॉरी 16 में से 9 माइनस करेंगे क्या आएगा 7। तो आधार = क्या हो जाएगा हमारा √7। अब यहाँ पर दिया हुआ है किसकी वैल्यू निकालना है cos a जो कि होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है। क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार की वैल्यू है √7, कर्ण की वैल्यू है हमारी 4। इसी तरीके से tan a की वैल्यू निकाल लेंगे। tan होता है लंब बटे आधार, लंब की वैल्यू क्या है, लंब की वैल्यू है हमारी 3 और आधार की वैल्यू है √7। ये वैल्यू निकल गई, ठीक है। अब ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन रेडी हो गया। अथवा में दिया हुआ है निम्नलिखित के मान फलीकृत कीजिए। sin 30 डिग्री, cos 60 डिग्री, sin 60 डिग्री और cos 30 डिग्री। तो यहाँ पर हमें sin 30, cos 60 और sin 60 और cos 30 डिग्री की वैल्यू पता होना चाहिए, ठीक है। वैल्यू हमें पता होना चाहिए। sin 30 की वैल्यू क्या होती है 1/2 एंड cos 30 की √3/2। इसी तरीके से sin 60 की √3/2 एंड cos 60 की 1/2, ठीक है। ये वैल्यू हम यहाँ पर पुट कर देंगे। sin 30 1/2 √ और cos 60 1/2 प्लस √3/2 एंड √3/2, ठीक है। 2 2 ज़ा 4, 1/4 प्लस √3 का 3 में करेंगे तो ये हो जाएगा 3/4। ये हो जाएगा हमारा क्या 3 और 1 4/4, 4 से 4 कैंसिल, तो ये हो गया 1 आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 16, क्योंकि 15 सॉल्व हो चुका है। देखा कितना इजी है, 2 मार्क्स के ये क्वेश्चन सॉल्व करवा रही हूँ मैं आपको। अभी 2 क्वेश्चन और बचे हुए हैं 16 और 17, ओके। क्वेश्चन 16 है, 2 खिलाड़ी संगीता और रेशमा टेनिस का एक मैच खेलते हैं। संगीता द्वारा मैच जीतने की प्रायिकता 0.61 है, तो रेशमा की प्रायिकता क्या होगी। तो सबसे पहले हमें यहाँ पता होना चाहिए कि दोनों की प्रायिकता मिलाकर दोनों की प्रायिकता का इक्वल क्या होगा 1। मतलब संगीता की प्रायिकता प्लस रेशमा की प्रायिकता = होगा 1, ठीक है। दोनों की मिला के 1 है। संगीता की प्रायिकता कितनी दी हुई है 0.61 प्लस रेशमा की प्रायिकता = 1। तो रेशमा की प्रायिकता क्या होगी यहाँ पर, रेशमा की प्रायिकता
1 माइनस 0.61, इसको माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, देखो पॉइंट वाली वैल्यू को कैसे माइनस करेंगे, इस तरीके से, नहीं तो आप गड़बड़ कर दो, ठीक है। 10 1 9 963, तो ये होगा 0.39, ये आंसर है, ठीक है। इस तरीके से हम इसकी प्रायिकता निकाल लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, एक पासे को एक बार फेंका जाता है तो विषम संख्या आने की प्रायिकता ज्ञात करना है, ठीक है। अब एक पासे को फेंकने पर, तो एक पासे को फेंकने पर कुल संभावनाएं कितनी होगी, 6, क्योंकि एक पासे को फेंकेंगे 6 अंक होते हैं, 6 हो गई, ठीक है। विषम अंक आने की प्रायिकता निकालना है, तो विषम अंक कौन कौन से होते हैं, 1 से लेकर 6 तक के बीच में 1 3 और 5, ये विषम अंक है। तो विषम अंक आने की प्रायिकता क्या होगी, क्या होता है फॉर्मूला विषम अंक, ये है हमारा NS टोटल और ये है हमारा NA, कितने हैं 1 2 3, ठीक है। अब हमें प्रायिकता निकालना है PE, तो ये हो जाएगा हमारा NA अपॉन NS, ठीक है। NA कितना है 3, NS 6, 1/2 आंसर, ठीक है। इस तरीके से हम इन दोनों क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन 16 कंप्लीट हुआ। अब हमें एक क्वेश्चन लास्ट और बचा है 2 मार्क्स के क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन 17, वो और सॉल्व कर लेते हैं हम। एक थैले में 3 लाल और 5 काली गेंदें, इस थैले में से एक गेंद यादृच्छिकता इसकी निकाली जाती है ना, एक गेंद इसमें से निकाल ली जाती है, ठीक है। तो हमको इसकी प्रायिकता निकालना है, ठीक है, कि गेंद लाल है या गेंद लाल नहीं है। तो सबसे पहले हम निकालते हैं टोटल थैले में कितनी गेंद है, टोटल थैले में गेंद कितनी होगी, NS इक्वल टू हम ले लेते हैं 3 + 5 8, ठीक है। अब गेंद लाल होने की प्रायिकता, तो लाल गेंद कितनी है 3, ठीक है। तो प्रायिकता इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, NS अपॉन NA, मतलब सॉरी NA अपॉन NS, तो ये हो जाएगा हमारा 3/8, ठीक है। इसी तरीके से गेंद लाल ना हो तो, मतलब काली हो, तो कितनी है ये 5, तो हमारी प्रायिकता कितनी हो जाएगी, वही सेम NA अपॉन NS 5/8 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एक चित्त प्राप्त करने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए जब एक सिक्के को एक बार उछाला जाता है। देखो एक सिक्के को उतारेंगे तो 2 कंडीशन होगी, या तो चित्त आएगा या फिर पट आएगा। तो टोटल कंडीशन कितनी हो रही है, एक सिक्के को उछालने पर कुल संभावनाएं क्या होगी, चित्त और पट दोनों 2 कंडीशन होगी, तो NS हमारा हो गया क्या 2, ठीक है। चित्त आने की संभावना, चित्त देखो एक बार उछाल रहा है तो एक बार ही चित्त आ सकता है, तो NA इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा 1। अब चित्त आने की प्रायिकता क्या होगी, प्रायिकता का फॉर्मूला क्या होता है हमारा, PE इक्वल टू NA अपॉन NS, तो ये हो जाएगा 1/2 आंसर, ठीक है। तो ये हुए हमारे 17 क्वेश्चन कंप्लीट सैम्पल पेपर 2023 के मैथ्स के। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, ये क्वेश्चन जरूर सॉल्व करना आप, क्योंकि इसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को कवर किया गया है, ठीक है। बाकी के क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी।